today's topic. आज की session, this session is going to be in Hindi, okay? And let me know the topic. आज का topic क्या है? Invitation and prospecting, right? Invitation and prospecting क्यों important है? क्योंकि आप किसी भी लीड से प्रोस्पेक्ट से पहली बार जो आपकी बात होती है ना, इनविटेशन कॉल, पहली बार, और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आपने सुना होगा, सुना है ना? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहली बार आपकी बातें, आपका टोन, आप क्या बोलने वाले हो, वो आपके रिलेशन लॉन्ग टर्म में कैसे रहेगी उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। वो इंसान आपको किस तरीके से जज करेगा। अगर आपकी पहली कॉल में उसको नहीं फील हुई ना कि भाई यही वही इंसान है, यही वो पर्सन है जो मेरी लाइफ चेंज कर सकता है या मुझे हेल्प कर सकता है, अगर उसको ये चीज फील नहीं हुई ना, पूरी चीज को वो आपसे समझेगा। जैसे ही उसको कोई क्लैरिटी मिलेगी, वो कोई और पर्सन ढूंढने लगेगा कि भाई मुझे इससे बेहतर कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, और वो ढूंढना चालू कर देते। नहीं होता है कि मैम मैंने ये किया, मैंने बात किया, बट मेरी लीड कहीं और हो गई या फिर चले गए, नहीं हुए क्लोज। उसका रीजन यही होता है ना कि आपकी आपकी जो पहली इंटरेक्शन होती है ना, वो उसी टाइम आपकी आपके लिए एक वो जजमेंटल, उनके अंदर मन में ही वो एक जजमेंट कर लेते हैं कि भाई ये इंसान ऐसा है या ऐसा है। समझ रहे हो? आधा काम आपका उसी टाइम हो जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आप पहली बार इनविटेशन कॉल पे बात कर रहे हो, पहली बार अपने लीड से, अपने प्रोस्पेक्ट से इंटरेक्ट कर रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंट होना, आप किस तरीके से बात करोगे, हर एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वही हम आज के सेशन में सीखेंगे। ठीक है? पॉइंटर्स को नोट डाउन कर लेना और उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करना। और अब तो हमारा लीड्स का भी सिस्टम स्टार्ट हो गया है, राइट? तो ये अभी ऐसा टाइम पे ये सेशन आने का मेन रीजन यही है कि आपको बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। आशुतोष सर ने भी कुछ दिन पहले लिया था, राइट, जिसमें उन्होंने सब कुछ बताया था। उसी चीज में और अच्छे से क्लैरिटी आपको आज मिलेगी। ठीक है? नोट डाउन ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। और हम आज के ट्रेनर जो हमारे हैं निखत खान, ओके, उन्होंने 6 लाख से ज्यादा की अर्निंग की है विद आइडरप्रेन्योर। आज वो आपको सिखाएंगे कि कैसे आप एक बहुत अच्छा इन्विटेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। तो शैल आई कॉल हर, बुलाएं हम उनको? यस, नो? थोड़ी सी एक्साइटमेंट दिखा दो कि ये चीज को सीखने के लिए, समझने के लिए आप कितना एक्साइटेड हो। क्योंकि मुझे पता है कि शुरुआत कैसे करें वो क्लैरिटी मिल जाती है ना, तो आगे का प्रोसेस खुद पे खुद हो जाता है। वो शुरुआत में ही ना थोड़ा डर लगता है, समझ नहीं आता है, तो वो शुरुआत अगर क्लैरिटी मिल जाए तब तो आप कर लोगे, राइट? सो जस्ट अ मिनट, लेट मी इनवाइट हर। हेलो निखत, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो मैम। यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। कैसे हो आप? मैम बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आप एक मिनट, हाँ जी, वीडियो ऑन नहीं किया अभी मैंने। वीडियो ऑन कर लीजिए। यस मैम। काफी टाइम बाद आप सेशन ले रही है ना? हाँ जी मैम, अगस्त में लिया था, उसके बाद फिर मैं अभी ले रही हूँ। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग पहली बार आपको सुन रहे होंगे। एक हाँ छोटा जी सा मैम, इंट्रोडक्शन, फिर हम सेशन स्टार्ट करते हैं। जरूर मैम। मैम मेरा नाम निखत खान है, बेसिकली एमपी से बिलोंग करती हूँ मैं, और एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, माशाल्लाह। 9 साल की बेटी है, 7 साल का बेटा भी है। इसी के साथ मतलब एजुकेशन जो है, मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है ईसी ब्रांच से, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से। बट प्रॉब्लम क्या है कि होता है ना, कभी स्कोप नहीं मिल पाते या बहुत हम्म। सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है। इसके बाद काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म्स भी ट्राई किए, लेकिन वो नहीं मिला जो चाहिए था। मतलब एक्चुअली जिसको बोलते हैं ना कि सक्सेस या सेल्फ डिपेंडेंट होना, वो चीज़ें नहीं मिल पाई। वो मिली तो आईडीपी से ही मिली, और आज मैं प्राउडली ये चीज़ बोल सकती हूँ कि मैं आज सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। आज मुझे किसी से पैसे माँगने की ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह। वो आपकी आवाज से भी पता चल रहा है, क्योंकि जब वो आपके अंदर से आती है ना, वो आवाज में भी पता चल जाता है इंसान के। हाँ जी, हाँ जी, ज़रूर। और आज बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि ट्रेनिंग लेते-लेते माशाल्लाह देने का मौका मिल रहा है। इतना काबिल आपने समझा, थैंक यू सो मच मैम। आई विल मेक यू द होस्ट। हम स्टार्ट करते हैं सेशन, ठीक है? ओके। या यू आर द होस्ट। ऑल द वेरी बेस्ट। और स्टार्ट करने से पहले चैट ऑफ कर लीजिएगा। जी मैम, 1 सेकंड, मैं पहले चैट ऑफ कर दूँ। वीडियो मेरी ऑन है ना? ऑडियो भी क्लियर है? एक बार मुझे आप लोग सब बता दीजिए चैट के ऊपर। यस, ऑल क्लियर। ओके, थैंक यू। थोड़ा-सा मेरा अभी लाइट चली गई है, तो उसका इश्यू हो सकता है।
चलिए हम चैट ऑफ कर देते हैं अब, ठीक है? 1 सेकंड। 1 सेकंड, हाँ, बस मैं चैट ऑफ कर दूँ पहले। चैट डिसेबल हो गई है ना? अब किसी की चैट नहीं हो रही? ओके, ठीक है। चलिए तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और फिर हम स्टार्ट करते हैं सेशन, ओके? ओके, मुझे बता दीजिएगा क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं? क्या सीखना है? प्रोस्पेक्टिंग एंड इन्विटेशन कॉल। तो सबसे पहले मैं ये आपको बता देती हूँ कि इन्विटेशन कॉल जो होता है वो एक्चुअल में होता क्या है? देखो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। साहिबा बानो प्लीज डोंट डू दिस, ठीक है? तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इनविटेशन कॉल हमारा होता है, हम जिस तरीके से लीड्स को कॉल करते हैं, जिस पर्पस से कॉल करते हैं, ठीक है, वो चीज यहाँ पर मैटर करती है। अगर आप इनविटेशन कॉल अच्छे से नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं लीड आपसे कन्वर्ट होना तो दूर की बात है, ट्रस्ट भी नहीं कर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनविटेशन कॉल के बारे में मैंने आपको बताया कि जो हम फर्स्ट कॉल करते हैं, ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जैसे ऑलरेडी आप लोगों को ये चीजें पता है कि जैसे हम पहला कॉल करेंगे उसी तरीके से हमारी लीड्स को हमारे ऊपर ट्रस्ट होता है, ऐसे ही हम ट्रस्ट गेन करते हैं, राइट? इसके बाद में बात करते हैं कि मैम प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है एक्चुअल में। तो देखो, लीड जब आपके पास लैंड करती है, ठीक है, चाहे व्हाट्सएप पे करे या इंस्टा पे करे, कहीं पर भी आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पर लीड को लैंड करवाया है, ओके, तो उसके लैंड करने के बाद से क्लोज होने तक की जो बीच की हमारी पूरी प्रोसेस होती है, इसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग। ओके, आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है? तो जब लीड हमारे पास लैंड करती है, चाहे व्हाट्सएप पे करे चाहे इंस्टा के ऊपर करे, वहां से लेकर क्लोज होने तक की जितनी भी हमारी प्रोसेस है, उसको हम प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। और इनविटेशन कॉल वो होता है जो फर्स्ट कॉल हम लीड्स को करते हैं, ठीक है, चाहे हम हमारा पर्पस कुछ भी हो, वेबिनार अटेंड करवाना हो या फिर वीडियो प्रेजेंटेशन हम सेंड कर रहे हैं या फिर कोई इवेंट के लिए हम इनवाइट कर रहे हैं, वॉट, ठीक है, कोई भी हमारा पर्पस है, लेकिन जब हम उसके लिए इनविटेशन कॉल करते हैं तो वो मेन चीज होती है, ठीक है, फर्स्ट कॉल जिसको हम इनविटेशन बोलते हैं। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो अभी ट्रेनर के बारे में तो आप चीजें जान चुके हो, मतलब कि मेरे बारे में, प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज पेंसिल का यूज मत करिए, प्लीज इरेज कर दीजिए। तो मैंने अपने बारे में वैसे यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे रखा है कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, ठीक है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ, इसी के साथ-साथ मैं एक एफिलिएट मार्केटर हूँ इन आईडीपी, ओके? 6 फिगर अर्नर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने 425 प्लस गर्ल्स को ऑलरेडी गाइड कर चुकी हूँ, ठीक है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मेरे बारे में तो आप जान ही चुके हो। अब बात करते हैं प्रोस्पेक्टिंग की। मैं इसी के बीच में आपको इनविटेशन कॉल भी बताऊंगी, लेकिन स्टार्ट करूंगी प्रोस्पेक्टिंग से, ठीक है? प्लीज इरेज कर दो, फिर से आप लोग ये चीज कर रहे हो, ओके? चलिए, ओके, इफेक्टिव प्रोस्पेक्टिंग, ठीक, देखो, तो अगर आपको एक इफेक्टिव प्रोस्पेक्टिंग करनी है तो कुछ स्टेप्स होती हैं जो हमें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है? जैसे कि लीड जब इंस्टा से हमारे पास व्हाट्सएप के ऊपर आती है और अगर आप बिज़नेस व्हाट्सएप चला रहे हो, ठीक है? तो सबसे पहला आपका क्या चीज़ होता है? ऑटोमेटेड वाला मैसेज, जिसको हम ग्रीटिंग मैसेज बोलते हैं, ठीक है? मेरी वॉइस क्लियर है ना? चलिए, आई होप कि मेरी वॉइस क्लियर हो। तो कहाँ पर थी मैं? इफेक्टिव प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है? तो जब हम इफेक्टिव प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर आते हैं, अगर हमको प्रोस्पेक्टिंग बेटर तरीके से करना है, यानी कि लीड जब आई हमारे पास, उसके बाद से लेकर क्लोज होने तक, इसके बीच का जितना भी प्रोसेस है, वो हमारा क्या होता है? प्रोस्पेक्टिंग होता है, ठीक है? तो प्रोस्पेक्टिंग को बहुत अच्छे से करने के लिए, इफेक्टिव तरीके से करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ आपको स्टेप्स बताऊँगी, ओके? इसके हिसाब से आप यहाँ पर करोगे।
ओके, तो सबसे पहला हमारा जो कहना चाहिए स्टेप है, वो क्या है? ग्रीटिंग मैसेज। हम व्हाट्सएप बिज़नेस अगर यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहला हमारा क्या है? ग्रीटिंग मैसेज है, ठीक है? जैसे ही लीड आपके पास आई, उसको ऑटोमेटेड ग्रीटिंग मैसेज चला जाना चाहिए, ठीक है? अब उस ग्रीटिंग मैसेज के अंदर क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। आपका छोटा-सा एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है? कि आप क्या हो, क्या करते हो, आपका प्रोफ़ेशन क्या है? ये थोड़ी-सी छोटी-सी चीज़ें होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे कि हेलो निखत दिस साइड, आई एम एन एफिलिएट मार्केटर, या फिर आप एफिलिएट मार्केटर नहीं लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आई एम एन एडटेक काउंसलर, ये भी लिख सकते हो आप। बिज़नेस कोच, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है? अगर आपने कुछ फ्रीलांस की स्किल सीखी हुई है, तो उसके ऊपर भी बोल सकते हो आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर या पब्लिक स्पीकर, ठीक है? कुछ भी आपने करा है, तो एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन आपने देना है, अपने प्रोफ़ेशन के बारे में बताना है। इसके बाद में आप क्या करोगे अब? लीड की इन्फॉर्मेशन लोगे। लीड की कौन सी इन्फॉर्मेशन आप लोगे? जस्ट लाइक नेम, सिटी, एज, रीज़न ऑफ वर्क, ठीक है? अब ये चीज़ें हमें क्यों लेना है? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, नेम तो हमको पता होना ही चाहिए, है ना? नेम के साथ-साथ आपको ये जानना है कि सामने वाला क्या है? हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है ना? या फिर कुछ और मतलब जॉब एम्प्लॉय है या कोई बिज़नेस ओनर है, ये सारी चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए, है ना? तो इसीलिए आप थोड़ा-सा एजुकेशन या फिर वर्किंग भी पूछ सकते हो कि आप क्या वर्क करते हो। इसी के साथ आप एज पूछ सकते हो। जैसे कि 17 साल, 18 साल के लोग आते हैं, तो ऑब्वियस है कि वो क्या है, स्टूडेंट है, ठीक है? अब इसी के साथ आप एक चीज़ और क्या वहाँ पर मेंशन करोगे, रीज़न ऑफ वर्क, मतलब कि आप किस पर्पज़ से काम करना चाहते हो? क्योंकि देखो, सामने वाला बंदा आपके पास आया है, उसका पर्पज़ है काम करने का, उसका मोटो ये है कि उसको पैसे कमाना है, ठीक है? लेकिन आप अगर जान लोगे ना, तो क्या होगा इससे कि एक पेन पॉइंट आपके पास आएगा, जो आपको बाद में क्लोजिंग में बहुत काम आएगा, ठीक है? तो रीज़न ऑफ वर्क आपको ज़रूर मेंशन करना है। मैं भी मेंशन करती हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और ये चीज़ बोलते हैं कि कई लोग जैसे हाउसवाइफ है, तो वो बोलती है मुझे सेल्फ डिपेंडेंट होना है, अपने हस्बैंड को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, ठीक है? ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, तो रीज़न ऑफ वर्क जो है आपने ज़रूर पूछना है, ताकि आप जो है एक पेन पॉइंट रख लो और उस पॉइंट से अपना कन्वर्सेशन आप स्टार्ट कर सको। ओके? आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में क्या है आपका कॉल टू एक्शन, यानी कि सीटीए, ठीक है? अब कॉल टू एक्शन के अंदर आप क्या बोलोगे कि आपने मेरा नंबर सेव करना है और सेव करके मुझे व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट सेंड करना है, ठीक है? सेव माय नंबर एंड सेंड स्क्रीनशॉट, ठीक है? आपने ये चीज़ क्यों करनी है, वो भी मैं आपको बता रही हूँ, ताकि देखो क्या होता है, कुछ लीड क्या होती है, जो 1 महीने 2 महीने में भी क्लोज़ होती है, कुछ लीड तुरंत भी क्लोज़ होती है और कुछ लीड तो 5-5 6-6 महीना भी टाइम लेती ही है। क्योंकि किसी को अरेंज करने में टाइम लगता है, किसी का गोल ही क्लियर नहीं होता है कि भई मुझे पैसे कमाने भी है। और कई लोगों का ये है, अगर मैं पैसे कमाऊँ तो क्यों कमाऊँ? यानी वैसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको प्रिपेयर होने के लिए टाइम लगता है। तो आपने सिंपली नंबर सेव करवाना है, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेने का जो मेन पर्पज़ ये है कि नंबर सेव करवाना है। जब आप नंबर सेव करवाते हो, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि आप एक अच्छी स्टेटस मार्केटिंग कर सकते हो, एक अच्छा फ़ॉलो-अप ले सकते हो, जो आपको आगे कन्वर्ज़न देने के लिए यानी आगे लीड कन्वर्ट होगी और आगे क्लोजिंग के काम आता है। ओके? आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। अब इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, लीड से कम्युनिकेट करना है हमको, राइट? तो कम्युनिकेट करने के हमारे पास कितने वेज़ हैं? कॉल है, मैसेज है, ऑडियो है। अगर आप एक बिगिनर हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कॉल पर जाओ, क्योंकि कॉल पर जाने से आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव होगा और इसी के साथ-साथ आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। ठीक है? जब आप लीड से बात कर रहे हो, ठीक है? लीड से अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो मेक श्योर करो कि आपको सारी चीज़ें, मतलब कि आप कौन-सी कंपनी है, ठीक है? फाउंडर कौन है, हमारे फाउंडर के बारे में और भी सारी डिटेल्स, अस्तित्व के बारे में, कॉन्क्लेव के बारे में, ठीक है? ये डिटेल्स आपको पता होने चाहिए। हमारी कंपनी के अंदर कितने पैकेजेस हैं, पैकेजेस के अंदर कितने कोर्सेज़ हैं, ये चीज़ें, ठीक है? ये डिटेल आपके पास होनी चाहिए, ये चीज़ें आप मेक श्योर करना। जैसे-जैसे आपको ये सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा या आपको
नॉलेज होगी तो वैसे-वैसे आपका कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होता जाएगा। ओके? चलिए, आई होप कि आपको इतना यहाँ पर क्लियर हो गया है। फिर इसके बाद में अब आपने यहाँ पर क्या करना है, देखो, दूसरा तरीका होता है मैसेज का, लेकिन चैट पर ना क्लोजिंग के बहुत कम चांसेस होते हैं, ठीक है? बहुत यानी कि बहुत ही कम चांसेस होते हैं क्लोजिंग के चैट के ऊपर। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? कोशिश करो कि चैट पर मत जाओ। आप किस चीज़ पर जा सकते हो? आप ऑडियो नोट पर जा सकते हो, ठीक है? या तो कॉल पर या ऑडियो नोट पर। कोशिश ये करो कि कॉल करो। अगर आप कॉल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है और लीड्स आपके पास बल्क में आ रही है ना, बहुत ज़्यादा लीड्स आ रही है, अब इतने सारों को कॉल करना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करोगे? ऑडियो नोट्स का जो है ऑडियो नोट की हेल्प से काम करोगे, ओके? ऑडियो नोट प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले थोड़ी-सी प्रैक्टिस करो, मैसेज लिखो और फिर अपने ऑडियोज़ रिकॉर्ड करके रखो। वन टाइम अपने ऑडियोज़ को रिकॉर्ड करके रखो और फिर आप उसको सेंड करते जाओ। तो सबसे पहला ऑडियो नोट जो आपका जाएगा, वो क्या जाएगा? आपका इंट्रोडक्शन। जैसे हम इन्विटेशन कॉल में करते हैं, अभी मैं आगे वो भी बताऊँगी। तो ऑडियो नोट में सबसे पहले आपका क्या जाना चाहिए वो मैं बता देती हूँ। जैसे ही लीड आपके पास इंस्टा से व्हाट्सएप पर आ गई, व्हाट्सएप पर आने के बाद में आपका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन चला गया मैसेज के फॉर्म में, ग्रीटिंग मैसेज के फॉर्म में, और उनका भी आपके पास इंट्रोडक्शन आ गया कि वो कौन है, क्या करती हैं, किस सिटी से बिलॉन्ग करती हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें आ गई। इसके बाद में आपने एक ऑडियो नोट सेंड करना है। अब उस ऑडियो नोट को मुश्किल से आप 1.5 मिनट या 2 मिनट का ही बनाना है। बहुत ज़्यादा लंबा 4-5 मिनट का बिल्कुल मत बनाना, क्योंकि आज के टाइम पर ना लोग नेटफ्लिक्स देख लेंगे, वेब सीरीज़ देख लेंगे, लेकिन उनसे काम का ऑडियो नोट अगर सुनने को बोला जाए तो वो नहीं सुनते हैं, या फिर 1.5 की स्पीड पर सुनेंगे, ठीक है? तो ऑडियो नोट अपने कभी भी थोड़े छोटे ही बनाना। 1.5 मिनट या 2 मिनट का सफिशिएंट है। सबसे पहला ऑडियो नोट आपका क्या आ जाएगा, आप लोग मेक श्योर करना लिख लेना सारी चीज़ों को। ठीक है? तो पहला ऑडियो नोट आपका क्या आ जाएगा, ये कि हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस साइड निखत, आई एम अ एडटेक काउंसलर, ठीक है? इस तरीके से, और ये भी बता सकते हो आप हाउसवाइफ हो या स्टूडेंट हो, किसी फील्ड में एक्सपर्ट हो, ये बता सकते हो। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हो तो आप सीए हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, जो भी आप हो, आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है? इसके बाद में आप एक चीज़ वहाँ मेंशन कर देना कि डियर सिस्टर, मैं ये एक ही ऑडियो नोट आप सभी में सर्कुलेट करूँगी, बिकॉज़ मेरे पास 500 प्लस मैसेजेस ऑलरेडी पेंडिंग पर है और प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि मैं सबको अलग-अलग ऑडियो नोट्स मतलब सेंड कर पाऊँ। ठीक है? ये चीज़ आपने वहाँ पे मेंशन कर दी तो सामने वाला समझ जाएगा कि नहीं, इसके पास बहुत सारी लोग ऑलरेडी वर्क के लिए आते हैं, भले ही आपके पास 10 ही आ रहे हैं, लेकिन आपने खुद को वहाँ पर थोड़ा-सा बिज़ी शो करके ये चीज़ मेंशन करनी है। ठीक है? बिल्कुल 1 सेकंड, 2 सेकंड में ये हो जाएगा। ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद में हम आते हैं पॉइंट के ऊपर कि भई अब आप यही सोच रहे होंगे कि यहाँ पर काम क्या है, ठीक है? तो डियर सिस्टर, यहाँ पर बेसिकली 2 टाइप से काम किया जाता है, ठीक है? एक होता है स्किल बेस्ड वर्क, यानी कि स्किल सीख करके आप फ्रीलांस कर सकते हो। दूसरा ये है कि आप सोशल मीडिया हैंडल्स को मोनेटाइज़ करके हमारे साथ एसोसिएट मेंबर बन के भी काम कर सकते हो। ये चीज़ भी आप मेंशन कर सकते हो, या फिर सिंपली सोशल मीडिया साइट्स को मोनेटाइज़ करके भी अर्निंग को क्रिएट कर सकते हो। ये दोनों चीज़ें आप बोलोगे। इसके बाद में सिंपली आपको क्या बोलना है कि डियर सिस्टर या ब्रदर या बडी, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, कि देखो, एक ऑडियो नोट पर या कॉल पर मैं ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, तो इसके लिए मैं एक लाइव वेबिनार कंडक्ट करने वाली हूँ, ठीक है? ये चीज़ वहाँ पर बोल दो, और इसके साथ ये भी बोलना है कि अगर अब तक आपने मेरा नंबर सेव नहीं किया है, तो फटाफट से नंबर सेव कर लो और व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट सेंड कर दो। ये चीज़ दोबारा आपने बोलनी है, क्योंकि कभी-कभी ना लोग सेव करते ही नहीं है, और अगर ऐड के थ्रू आप लीड लैंड करवा रहे हो, तो क्या होता है कि वहाँ पे लीड को दिखता है कि आपका नंबर सेव हुआ है, बट वो होता नहीं है, ठीक है? ये चीज़ें होती है। कभी-कभी आपको लगेगा कि यार इतने सारे लीड आए, पर मेरा स्टेटस अभी क्यों नहीं देख रहे हैं? तो प्रॉब्लम ये होती है कि जब ऐड से लीड आती है ना, तो उनको सेव मतलब ऐसा फ़ील होता है, ऐसा दिखता है कि आपका नंबर सेव है, बट वो एक्चुअल में नहीं होता है। तो फिर से ये चीज़ आपने रिमाइंड करवा देनी है, ठीक है? ये चीज़ हो गई, और ये भी बोल देना है कि मैं वेबिनार की जो डिटेल है, वो स्टेटस के ऊपर अपलोड करूँगी या स्टेटस पर डालती रहूँगी, तो आप
मेरी स्टेटस चेकआउट करते रहिएगा, ठीक है? ये चीज़ आपने बोल देनी है वहाँ पर। अब एक चीज़ ये भी होती है, कुछ लोग काम करते हैं वेबिनार के ऊपर, कुछ लोग काम करते हैं वीडियो के ऊपर, ठीक है? कुछ लोगों का रहता है कि मुझे वीडियो के ऊपर काम करनी है, मैं प्रेज़ेंटेशन वीडियो शेयर करूँगी, ओके? रहता है, कितने लोगों का रहता है? हैंड रेज़ कर दो एक बारी। कितने लोग वीडियो पर काम करते हैं? ओके, इतने सारे लोग वीडियो पर काम करते हैं। ओके, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोज़ पर काम करते हैं, ठीक है? चलिए, कोई बात नहीं। अगर आप वीडियो के ऊपर काम कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? पहले तो वही है कि अपना इंट्रोडक्शन दोगे, ठीक है? थोड़ा-सा अपने बारे में बताओगे। अब इस कंपनी का जो वर्क है वो कैसे होता है, क्या होता है, ये आपने बता दिया। 2 टाइप से वर्क किया जाता है। एक स्किल्स को लर्न करके और हाँ, स्किल्स को लर्न करके जब आप बोलोगे ना, तो वहाँ एक चीज़ ज़रूर आपने मेंशन करनी है, हाई डिमांडेड एंड हाई पेइंग स्किल्स। आज के टाइम में मार्केट में ये बहुत ज़्यादा हाई डिमांडेड एंड हाई पेइंग स्किल्स है। ठीक है? ये चीज़ आपने वहाँ पर मेंशन ज़रूर करनी है, ओके? इसके बाद में आपने दूसरी चीज़ बोल दी है सोशल मीडिया हैंडल्स को मोनेटाइज़ करके, तो अब वहाँ पे वेबिनार की जगह वीडियो को मेंशन करना है, कि डियर सिस्टर या ब्रदर, बडी जो भी है, कि देखो एक कॉल पर या ऑडियो नोट पर सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, तो इस वर्क को डीपली समझने के लिए, ठीक है? हमारे फाउंडर मिस्टर आशुतोष प्रतिहस्त सर ने, या अगर आप प्रांशु सर का दे रहे हो तो उनका भी बोल सकते हो, उन्होंने एक सेशन लिया हुआ था, तो उसका रिकॉर्डिंग सेशन मेरे पास में है, ठीक है? तो आप मुझे बताइए कि आप इस रिकॉर्डिंग सेशन को कब तक देख लोगे, तो उस टाइम पर मैं आपको ये सेंड कर दूँगी या कर दूँगा, ठीक है? मतलब उनसे एक कन्फर्मेशन ले लो कि भाई वो देखेंगे या नहीं देखेंगे, क्योंकि आधी जगह क्या होता है ना कि आधे लोग ये होते हैं देखते ही नहीं है, उनके पास टाइम नहीं। मैंने बोला ना, वो वेब सीरीज़ देखेंगे, वो नेटफ्लिक्स देखेंगे, लेकिन काम की वीडियो, काम की ऑडियो उनको बहुत भारी लगती है ना? तो उनसे ये कन्फर्मेशन ले लो कि आप कब तक इस वीडियो को वॉच कर लोगे, इस सेशन को वॉच कर लोगे। फिर वो सामने से खुद बोलता है कि मैं अभी तुरंत ही कर लूँगा, 1 घंटे में कर लूँगा या आधे घंटे में कर लूँगा। तो उस हिसाब से फिर आपने क्या करना है, उनको ये चीज़ बोलना है कि ठीक है, मैं आपको यहाँ पर सेशन का रिकॉर्डिंग या वीडियो प्रेज़ेंटेशन सेंड कर रही हूँ। इसमें आपको वर्क बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और ये भी साथ में बोल देना फिर दूसरे ऑडियो नोट में कि क्योंकि जब वो बोलेंगे ना कि मैं अभी देख लूँगा, तब आपका दूसरा ऑडियो नोट वहाँ पर जाएगा। ठीक है? तुरंत-तुरंत वीडियो मत भेजना, ओके? थोड़ा टाइम लेकर भेजना, ताकि वो आपका नंबर सेव किए हैं कि नहीं किए, ये भी आपको कन्फर्म हो जाए। उसके बाद में जैसे ही आप वहाँ पे वीडियो सेंड करोगे, तो वीडियो के साथ एक और आपका ऑडियो नोट जाएगा कि बटी देखो, मैंने आपको यहाँ पर वीडियो सेंड किया है, बट आपको इसको फास्ट करके या स्किप करके वॉच नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो, तो भई आप अपना ही लॉस करोगे, ठीक है? इसीलिए 24 घंटे में से 40 मिनट्स निकाल के इस वीडियो को अच्छे से आप वॉच करिए। वॉच करने के बाद में आपको चीज़ें समझ में आए या ना आए, बट आपको मुझे रिप्लाई बैक करना है, ठीक है? 24 आवर के अंदर। क्योंकि 24 आवर के बाद क्या होता है कि बहुत सारी चैट होती है, हमारी आपकी चैट नीचे चली जाएगी, तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगी। इस तरीके से थोड़ा-सा वहाँ पे आपने मेंशन कर देना है, ताकि उनको समझ में आए या ना आए, वो 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है? ये चीज़ हो गई, आपने वीडियो भेज दिया। अब इसी के साथ क्या होता है कि एक मैंने बताया वेबिनार वाला, दूसरा मैंने बताया आपको क्या, वीडियो वाला। तीसरा ये है कि अगर आप प्रांशु सर के वेबिनार में बिठाने वाले हो, ठीक है? और वहाँ पर आप ऑडियो नोट से काम करने वाले हो, ठीक है? तो पहले अपना इंट्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें भेज दी, वेबिनार कंडक्ट करूँगी, ये भी आपने बोल दिया। फिर उसकी पूरी डिटेल आपने स्टेटस के ऊपर पुट करनी है, ओके? और जब आप डिटेल्स पुट करोगे, ठीक है? पोस्टर पुट करोगे, टाइम, डेट, ये सारी चीज़ें, फिर वहाँ पे आप बोलोगे, एक ऑडियो नोट सेंड करोगे कि डियर सिस्टर्स, वेबिनार का डेट एंड टाइम क्लियर हो गया है। ये सेम चीज़ आप अपने वेबिनार के लिए भी कर सकते हो, ठीक है? आपको ये चीज़ नहीं बोलना है कि रोज़ सर का वेबिनार होता है। आपने ये बोलना है कि कल इस डेट को इतने बजे सर का वेबिनार कंडक्ट हो रहा है। अब वहाँ पे आपको थोड़ा-सा प्रांशु सर की वैल्यू क्रिएशन करनी है, कि प्रांशु सर जो है, इन्होंने इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू नहीं, इस फ़ील्ड में, ठीक है? इस प्लेटफ़ॉर्म के ही थ्रू नहीं, इस फ़ील्ड में 80 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू जनरेट किया है। तो वो डायरेक्टली आपको सारी प्रोसेस समझाने वाले हैं, एंड इसी के साथ आपको ये भी बताएँगे कि हमारा सपोर्ट सिस्टम आपकी ग्रोथ के लिए
किस तरह से काम करता है, ठीक है? तो बिल्कुल भी इस वेबिनार को मिस मत करिएगा। इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए आपने स्लॉट होल्ड करना है। अब वहाँ पे कई लोगों के माइंड में एक चीज़ ट्रिगर होगी, स्लॉट होल्ड करना है मतलब कोई पैसा देना है। तो आपने फिर वहाँ मेंशन करना है कि भई नहीं, आपको सिर्फ अपनी डिटेल शेयर करना है या स्लॉट माई होल्ड इतना बस मैसेज करना है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि सामने वाला सीरियस है भी या नहीं, ठीक है? तो वहाँ पे लोग आपको क्या करेंगे, स्लॉट माई मतलब होल्ड माई स्लॉट ये मैसेज कर देंगे, या स्लॉट या येस स्टार्ट कुछ भी, जो भी आप सीटीए दे रहे हो। ये जो आप दे रहे हो ना कि होल्ड माई स्लॉट लिखकर भेजो या स्टार्ट लिखकर भेजो या येस लिखकर भेजो, इसी को हम बोलते हैं कॉल टू एक्शन या फिर सीटीए शॉर्ट में, ठीक है? आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में लीड को अब आपको क्या करना है, थोड़ा-सा फ़ॉलो अप लेना है, ठीक है? आपने ये तो बता दिया डेट, टाइम, इधर स्टेटस मार्केटिंग करनी है और इसी के साथ फ़ॉलो अप लेना है। अगर प्रांशु सर के वेबिनार में बिठा रहे हो, तो आशुतोष सर की जो वीडियोज़ है, फ़ॉलो अप वीडियोज़ है, जो ऑलरेडी टेलीग्राम पर आती है, आप उनको वो चीज़ भेजोगे वेबिनार वाले दिन, ठीक है? यानी कल आपने बोला है तो शाम में बोला है 7 बजे, इधर आप 12-1 बजे के करीब वो वीडियो आप भेज दोगे और स्टेटस पर भी लगा दोगे, ताकि सामने वाले को मतलब एक उसका इंटरेस्ट बढ़ जाए काम करने के लिए और वो जानने के लिए थोड़ा-सा क्यूरियस हो जाए, ठीक? ये चीज़ हो गई। इसके बाद में फिर आपने रिमाइंडर डाल देना है शाम में 5 बजे करीब कि 2 घंटे बचे हैं हमारे वेबिनार को स्टार्ट होने में। ये चीज़ आप बोल दोगे, उसके बाद में आप उनको लिंक प्रोवाइड करोगे, ठीक है? अब इसके बाद में क्या होता है कि सामने वाले ने वेबिनार अटेंड कर लिया, ओके? वेबिनार अटेंड करने के बाद वैसे तो सर वहाँ बोल देते हैं कि मैनेजर से कॉल करने के लिए बोलो, तो आप अपने मैनेजर से बात करवा सकते हो, ठीक है? ये चीज़ हो गई, तो वहाँ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ये सारी चीज़ें होती है। दूसरा आ गया अब आपका वेबिनार, ठीक है? तो आपने अपने वेबिनार की डिटेल शेयर कर दी स्टेटस के ऊपर, ओके? इसके बाद में क्या होगा कि सामने वाला बंदा जब वेबिनार अटेंड करेगा तो उसके कुछ ना कुछ डाउट्स तो होंगे। फिर आप वो ओवरऑल क्लियर करोगे, ओके? तो यहाँ तक मैंने आपको ये चीज़ें बताई क्या कि वेबिनार तक आपको कैसे लेकर के आना है, ठीक है? ऑडियो स्ट्रैटेजी से अभी हम काम कर रहे हैं, अभी मैंने आपको कॉल स्ट्रैटेजी नहीं बताई है, ओके? यहाँ तक समझ में आया हो तो एक बारी आप हैंड रेज़ कर दो सभी लोग। कम लोगों को समझ में आया क्या? बहुत स्लो हैंड रेज़ हो रहे हैं, बहुत स्लो हो रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है मतलब, है ना? चलिए माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। ओके, चलिए। अब हम आते हैं कहाँ? कॉल स्ट्रैटेजी के ऊपर, ठीक है? अभी मैंने आपको ऑडियो पर कैसे काम करना है, वो बता दिया। अब आप क्या करोगे? फर्स्ट कॉल करोगे इन्विटेशन कॉल, ठीक है? इन्विटेशन कॉल जब आप करोगे, तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे? सबसे पहले जब आप डिटेल ले लेते हो ना लीड से, ठीक है? आप लोग हैंड डाउन कर सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है? तो जब आप लोग लीड से डिटेल ले लेते हो कि वो किस एज की हैं, क्या नाम है, किस बैकग्राउंड से है, ठीक है? तो आपको थोड़ा-सा वहाँ पे समझ में आ जाता है कि भई ये हाउसवाइफ है, तो हो सकता है इनकी नीड हो कि अपने हस्बैंड को फाइनेंशियली सपोर्ट करे, या फिर ये सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती हो, या फिर ये अपने बच्चों के लिए अर्निंग करना चाहती हो, ठीक है? तो आपके माइंड में ये चीज़ रहनी चाहिए जब आप इन्विटेशन कॉल कर रहे हो तब, कि ये क्या है, किस बैकग्राउंड से है और इनसे आपको कैसे बात करनी है। अगर आप एक स्टूडेंट से आप हाउसवाइफ वाली बात करोगे, तो वो क्या कन्वर्ट होगी? नहीं होगी, ठीक है? अब अगर कोई 17 साल, 14 साल, 15 साल के बच्चे हैं, तो आपको ये पता है कि वो स्टूडेंट है। वो यहाँ पर नॉर्मली क्यों आए? अपनी पॉकेट मनी अरेंज करने के लिए, ठीक है? ताकि हम कुछ काम करें तो हमारी पॉकेट मनी अरेंज हो जाए, या ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी फीस खुद पे कर सकें या अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें, ठीक है? तो कुछ लोग बहुत सीरियस भी होते हैं और कुछ लोग सिर्फ टाइम पास के लिए भी आते हैं। ये भी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। तो ये कैटेगरी आपको थोड़ी-सी समझना है उनके इंट्रोडक्शन से, जो आप व्हाट्सएप के ऊपर आपका ग्रीटिंग मैसेज जाएगा ना, उसके बाद में जो डिटेल आपको मिलेगी, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे ही आपने वहाँ पर कॉल किया, ठीक है? तो आप पहले समझ जाओ कि ये बंदा कौन है और किस बैकग्राउंड से आया हुआ है। उससे आप उस तरीके से बात करोगे। कॉल करने के बाद में अब आपका पर्पस क्या है, ये देख लो कि आपको उनको प्रांशु सर के वेबिनार के लिए इनवाइट करना है,
या खुद के वेबिनार के लिए इनवाइट करना है या फिर आप उनको वीडियो सेंड करने वाले हो। ये चीज़ आपको आपके माइंड में पहले ही क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करके लेके जाना है। तो अपना मैसेज पहले आपने प्रिपेयर कर लेना है। फर्स्ट पॉइंट जो रहेगा क्या इन्विटेशन कॉल में, आपने अपना मैसेज जो है वो पहले ही प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है? कि आपका पर्पस क्या है, आप उनको इन्विटेशन कॉल क्यों कर रहे हो, ठीक? जैसे ही आपने इन्विटेशन कॉल किया तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑलरेडी आप ग्रीटिंग मैसेज के अंदर दे चुके हो लेकिन फिर से यहाँ दोगे, ठीक है? अगर प्रांशु सर के वेबिनार में बिठाना है तो आप सीधे डायरेक्टली कॉल ऐसे भी कर सकते हो कि हेलो आई एम निखत फ्रॉम आई डिजिटल प्रीनियर, ठीक है? और इसके बाद में आप बोलोगे कि डियर सिस्टर आपने मुझे वर्क के रिगार्डिंग मैसेज किया था या फिर आपने एड के थ्रू वर्क फ्रॉम होम के लिए इंक्वायरी किया था, ठीक? ये चीज़ आप उनको याद दिलाओगे, फिर उनको बोलोगे कि आप 5 मिनट बात करने में अभी कंफर्टेबल हो, ये कन्फर्मेशन लोगे। कभी क्या होता है कि सामने वाला बिज़ी और आप बोलते जा रहे हो, तो वो ध्यान ही नहीं देता है उस बात, है ना? तो पहले ही कन्फर्मेशन कर लो कि भई ये अभी बात कर भी सकता है या नहीं कर सकता है। आपने ये चीज़ करी, ये करने के बाद में अब आपने उनको क्यों कॉल किया है ये चीज़ थोड़ी-सी मेंशन करो कि भई आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए इंक्वायरी किया था, इस रिगार्डिंग मैंने आपको कॉल किया, मैं इस कंपनी से बात कर रही हूँ। ठीक है? वहाँ पे बोलो कि मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन्स करने हैं सो दैट कि मैं समझ पाऊँ आप ये काम कर भी पाओगे या नहीं या ये काम करने के लिए आप परफेक्ट हो भी या नहीं। ठीक है? आपने ये राइट ले लिया उनसे क्वेश्चन करने का। पहले उनको राइट मत दो कि वो आपसे क्वेश्चन करे कि आप कहाँ से बात कर रहे हो, किस कंपनी से हो। ये राइट उनके हाथ में नहीं देना है, अपने हाथ में रखना है। फिर आप उनसे क्वेश्चंस करोगे राइट कि आपका क्या नाम है, आपका एजुकेशन क्या है, आप क्या करते हो? ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे आप पूछोगे। मैं आपको ये इन्विटेशन कॉल बता रही हूँ, ठीक है? अब इसके बाद में आप उनसे ये भी पूछोगे कि अच्छा ठीक है, जैसे अगर किसी ने बोला कि मैं हाउसवाइफ हूँ, तो आप उनसे फिर पूछोगे ओके, तो आप हाउसवाइफ हैं, ओके। तो फिर छोटा-सा एक क्वेश्चन आप वहाँ पे कर सकते हो कि डियर सिस्टर क्या आप बता सकते हो आपके हस्बैंड क्या करते हैं अभी करंटली? ठीक है? थोड़ा-सा अगर किसी को लग रहा है कि सामने वाले को मतलब ऑकवर्ड सा फील हो सकता है, ऑड लग सकता है, तो पहले ये चीज़ बोलो कि एक क्वेश्चन कर रही हूँ मैं, उसके लिए सॉरी, ये भी बोल सकते हो आप। उसके बाद में पूछो कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं? अब उन्होंने बताया कि जो भी अपने हस्बैंड का काम बताया, फिर उसके बाद में बोलो कि अच्छा तो आपके हस्बैंड ये करते हैं, नाइस, ठीक है? थोड़ा-सा एप्रिशिएट कर दो। फिर बोलो कि डियर सिस्टर आप ये वर्क क्यों करना चाहते हो? उनसे आपको रीज़न पूछना है, ठीक है? उनका पेन पॉइंट आपने पकड़ना है एग्ज़ैक्टली जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अब आपने जब उनका पेन पॉइंट पकड़ लिया, ठीक है? आपको समझ में आ गया कि ये हाउसवाइफ है या ये स्टूडेंट है, ठीक है? या फिर अगर कोई वर्किंग वुमन है या पर्सन है, जो भी वर्किंग पर्सन है, तो फिर आप उनसे ये चीज़ ज़रूर पूछोगे कि अगर आप वर्किंग हो, ये चीज़ ऑलरेडी कर रहे हो, फिर आप ये काम क्यों करना चाहते हो? तो वो ज़ाहिर-सी बात है एक्स्ट्रा इनकम सोर्स के लिए बोलेंगे, है ना? फिर उसके बाद में आपको थोड़ा-सा वहाँ पे जो है इंट्रो तो आपने दे दिया, रीज़न भी पूछ लिया, अब अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा-सा आप बताओ, ओके? क्या है डिजिटल प्रीनियर क्या है और यहाँ क्या होता है? लेकिन पूरा डीप में नहीं बताना है। 5 मिनट 7 मिनट की कॉल करनी है, बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ नहीं लगाना है कि आपने पूरी प्रेज़ेंटेशन ही वहाँ डाल दी, ठीक है? इन्विटेशन कॉल है, आपको वेबिनार के लिए इनवाइट करना है दैट्स इट। लेकिन सामने वाले को डायरेक्टली बोलोगे कि शाम का वेबिनार तू अटेंड कर लेना, वो कभी नहीं करेंगे। ठीक है? तो थोड़ा-सा उनको आपने वहाँ पे बताना है कि मैं आईडीपी से बात कर रही हूँ, ठीक है? आईडीपी के अंदर 2 टाइप से इनकम की जाती है, स्किल्स को सीख करके, ओके? जो आज के टाइम पे हाई डिमांडिंग एंड हाई पेइंग स्किल्स है। एंड दूसरा ये कि आप हमारे साथ हमारे एसोसिएट मेंबर बन के भी काम कर सकते हो। ये चीज़ भी आप वहाँ पे बताओगे और एक चीज़ ये भी बोलोगे कि देखिए मैं सारी डिटेल कॉल पर आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ, इसके लिए आज शाम में एक वेबिनार कंडक्ट होने वाला है जो कि प्रांशु सर लेने वाले हैं, ठीक है? और फिर प्रांशु सर की वैल्यू क्रिएशन आपको वहाँ पे करना है। ये चीज़ का ध्यान रखना, है ना? और जब आप ये चीज़ बोलोगे ना कि मैं आई डिजिटल प्रेन्योर से बोल रही हूँ, तो वहाँ पे आपको आपके फाउंडर मिस्टर आशुतोष प्रतिहस्त सर उनकी भी वैल्यू क्रिएशन करना, उनके बारे में बताना है कि इन्होंने मतलब 4 साल में जो है 500 से 600 करोड़ का एम्पायर खड़ा किया है। ठीक, ये चीज़ आपको वहाँ पे मेंशन करनी है ताकि वहाँ पे वैल्यू क्रिएट हो, सामने वाला वो वेबिनार को चाहकर भी मिस ना करे।
आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। क्या क्लियर हुआ? एक बारी हैंड रेज़ कर दीजिए आप लोग। बस 2-3 लोगों को ही हुआ है कि सभी को हुआ है? ध्यान से नहीं सुन रहे हो? नहीं, नहीं, सुन रहे, ध्यान से सुन रहे। ओके, चलिए माशाल्लाह। ठीक है। अब आपने इन्विटेशन कॉल में यहाँ तक बात कर ली, प्रांशु सर के बारे में भी वैल्यू क्रिएशन कर दी। अब उनको एक चीज़ बोलो कि सिस्टर अगर वो आपके पास व्हाट्सएप पर आई है तो पहले उसने नंबर तो सेव कर ही लिया होगा, ठीक? और अगर नहीं किया है तो फिर से बोलो कि डियर सिस्टर आज शाम में 7 बजे हमारा वेबिनार कंडक्ट होने वाला है, जो प्रांशु सर ले रहे हैं उनकी वैल्यू क्रिएशन करो, प्रांशु सर के बारे में बताओ। उसके बाद में बोलो कि आपको जो डिटेल है ये एग्ज़ैक्ट पूरी डिटेल शाम में वेबिनार में मिलने वाली है, लेकिन इसके लिए आपको अपना स्लॉट होल्ड करना होगा। स्लॉट होल्ड करने के लिए आप मेक श्योर करें कि आपने डिटेल शेयर कर दी हो और नंबर सेव कर लिया हो। नहीं किया है तो आप अभी कॉल पे रहते हुए अपनी डिटेल भी शेयर कर दो। नेम, ईमेल, ऐज इतना या सिटी, ठीक है? 2-3 चीज़ें आप उनसे पूछ लो। एजुकेशन की तो ख़ैर उतनी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक? और उसके साथ में नंबर सेव करवा लो। अब उनने आपको डिटेल शेयर कर दिया है, ओके? और ये चीज़ भी बोलना कि आपकी प्रॉब्लम का एग्ज़ैक्ट सॉल्यूशन आपको शाम में मिलने वाला है। शाम के 7 बजे वाले वेबिनार में आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने वाला है। ये चीज़ भी आपने ज़रूर बोलना है, ठीक है? ताकि वो बंदा जो है ना उसका इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाए वेबिनार अटेंड करने के लिए, ओके? ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद में वो वेबिनार के अंदर आते हैं। मैंने फिर इसके पहले आपको बताया ना फ़ॉलो अप लेना है, आपको फ़ॉलो अप वीडियोज़ वहाँ पे सेंड करने हैं। ये चीज़ें मैंने आपको बताई तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर भी करनी है। ओके? अगर आप अपना वेबिनार ले रहे हो तो ये चीज़ बोलोगे कि डियर सिस्टर मैं 1 से 2 दिन के अंदर अपना वेबिनार कंडक्ट करने वाली हूँ जो कि लाइव होने वाला है। तो क्या आप ये अटेंड कर पाओगे? 1 घंटे का टाइम आप निकाल पाओगे? उनसे थोड़ा-सा कन्फर्मेशन ले लो। ठीक है? फिर उसके बाद में बोलो कि इसके डिटेल मैं अपने स्टेटस के ऊपर पुट करूँगी। मैंने आपको दोनों चीज़ बताई अभी, सर के वेबिनार के लिए किस तरीके से बोलना है, अगर आप आशुतोष सर का कर रहे हो तो उनकी वैल्यू क्रिएशन कर दो। सर भी कभी जैसे वेबिनार लेते हैं ना प्रेज़ेंटेशन वेबिनार, वहाँ बिठा रहे हो तो उनकी वैल्यू क्रिएशन करो। प्रांशु सर के वेबिनार में बिठा रहे हो तो उनकी वैल्यू आपको क्रिएशन करना है। ठीक है? और अगर अपने वेबिनार में आप सामने वाले को लेकर के आ रहे हो तो अपने वेबिनार के बारे में ये बोलो कि इसका डिटेल मैं स्टेटस के ऊपर पुट कर दूँगी, ठीक है? तो मेक श्योर करें आप स्टेटस चेक करें, ठीक? ये चीज़ आपने बोल देना ताकि सामने वाला आपका नंबर ज़रूर सेव कर ले। कहने का मतलब यही है कि नंबर सेव करवाना है अल्टीमेटली आपको, ओके? आई होप कि आपको यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा, ठीक है? इसके बाद में और एक चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ कि जब आप इन्विटेशन कॉल करते हो ना, तो कॉल करते हो तो सामने वाले की प्रॉब्लम को भी सुनो। ऐसे ही नहीं कि आप सारी चीज़ें बोलोगे। आपको 20% बोलना है, 80% सुनना है, उनकी प्रॉब्लम को सुनना है क्योंकि आपके पास उनका पेन पॉइंट होना चाहिए। उसी की वजह से वो जो है कन्वर्ट लीड होती है, ठीक है? तो उनका पेन पॉइंट आपने ज़रूर सुनना है। इसके बाद में आपने क्या करना है कि सामने वाला रेडी हो गया वेबिनार के लिए, ठीक है? तो उसके बाद आप उनका फ़ॉलो अप ले सकते हो, ईमेल के थ्रू भी ले सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू भी ले सकते हो। व्हाट्सएप पर आप वीडियो डाल सकते हो, फ़ॉलो अप वीडियो या फिर आप स्टेटस के ऊपर स्टोरीज़ भी डाल सकते हो, ठीक? ये चीज़ें हो गई एंड इसी के साथ जैसे ही वो वेबिनार अटेंड करते हैं, वेबिनार अटेंड करने के बाद में आपके साथ फिर वो डाउट्स क्लियर करते हैं। तो डाउट्स क्लियर करने के टाइम पे अगर वो आपसे पैकेजेस के बारे में पूछ रहे हैं, पैकेजेस के अंदर कितनी स्किल है, कितने कौन-सी स्किल से कैसे ग्रो कर सकते हो, तो ये चीज़ें आपको पहले से आनी चाहिए। मेक श्योर करें कि इसकी डिटेल आप अपने पास रखें। ठीक है, कौन-सा पैकेज कितने का है, अपने प्रोमो कोड का हाइप आप ज़रूर क्रिएट करें, ओके? प्रोमो कोड का, मेंटरशिप बैच का, इन सारी चीज़ों का थोड़ा-सा हाइप और अर्जेंसी क्रिएट करना है कि मेरे पास इतने ही प्रोमो कोड है, ठीक है? ऑलरेडी वहाँ पे अगर सर के वेबिनार में हो तो वहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है कि लिमिटेड प्रोमो कोड्स हैं। उस हिसाब से अपने प्रोमो कोड का आपने अर्जेंसी क्रिएट करना है कि 2 ही बाकी है, 3 ही बाकी है। तब लोग कन्वर्ट होने के जो है ज़्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? हैंड रेज़ कर दो। कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, अब कुछ लोगों का नहीं बोल सकती फिर। बस इतने ही लोग हैं, इतने ही लोगों ने सुना है सारी चीज़ों को।
अच्छा, जैसे ही सामने वाला बंदा वीडियो देखेगा या वेबिनार अटेंड करेगा या करेगी, ठीक? उसके बाद में वो आपसे अपने डाउट्स क्लियर करते हैं। डाउट्स क्लियर करने के बाद में, जैसे ही डाउट्स क्लियर हुए, पैकेज के अकॉर्डिंग हो गया, पैकेज रिगार्डिंग, स्किल्स रिगार्डिंग, कमीशन रिगार्डिंग, ठीक है? या फिर वर्क के रिगार्डिंग, क्या हमें यहाँ लोगों को जोड़ना है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे? उनके डाउट को क्लियर करोगे? नहीं, ये जोड़ने वाला काम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? ये सारी चीजें क्लियर करोगे। अब जब सामने वाले को सब कुछ क्लियर हो गया है, उसके बाद में वो आपसे ऑब्जेक्शंस करते हैं, ठीक है? तो अब उनको क्या करना है? आपने ऑब्जेक्शन हैंडल करना है। ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की क्लास में मैं बता चुकी हूँ, आप यहाँ फीड द बिस्ट में देख लेना, और भी लोगों ने बताया है, आप वो भी वॉच कर सकते हो। यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हुआ कि इनविटेशन कॉल और प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है? ओके। सारी चीजें क्लियर हो गई हैं? कोई डाउट है आपके? ओके, मैसेज सेंड नहीं हुआ है, 1 मिनट। अभी हो रहा है, देखो मैसेज सेंड। यस, नो डाउट। यस। अगर कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हो। यस मैम, क्लियर, माशाल्लाह। किसी के कोई डाउट ही नहीं है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट का पूछे, ठीक है, सब कुछ जानने के बाद में, तो आप क्या बोलोगे? कि यस, इन्वेस्टमेंट है, ओनली वन टाइम है, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, ठीक है? नहीं बोलना है। थोड़ा सा धीरे धीरे मैसेज करो, बहुत फास्ट मैसेज जा रहे हैं। ओके, चलिए मैं चेक करती हूँ मैसेजेस सभी के। आप लोग पूछ सकते हो अगर यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो। मुझे पूछना है कि वीडियो देखने से पहले यही पूछते हैं, इन्वेस्टमेंट है क्या? ठीक है, तो आपको उसका जवाब फिलहाल तो नहीं देना है। अगर कोई पूछता है ना वीडियो देखने से पहले या फिर वेबिनार अटेंड करने से पहले, तो आपको वहाँ कोई जवाब नहीं देना है, या फिर ये बोलना है कि वेबिनार फ्री ऑफ कॉस्ट है, पहले आप वीडियो देख लीजिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि कभी कभी क्या रहता है कि लोग यही सोचते हैं, जैसे अगर दूसरे प्लेटफॉर्म से आए हैं ना, तो यही सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट होगा, मैं कैसे करूंगी क्या। लेकिन कभी ये भी होता है कि वो वीडियो देखने के बाद या वेबिनार लेने के बाद उनका इरादा बन जाता है कि नहीं, मुझे ये वर्क करना है, ठीक है? तो वहां पे आपको ज्यादा कुछ और भी नहीं करना है। मैनेजर से कैसे बात कराए? कॉन्फ्रेंस पे आप बात करा सकते हो। प्रोमो कोड वाले अफिलिएट मार्केट कर सकते हैं। जी, प्रोमो कोड वाले अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। आप कंपनी के अफिलिएट हो तभी तो आपके पास प्रोमो कोड है। मैम, दूसरे के मिसबिहेवियर से हमारा नुकसान होता है। हाँ जी सिस्टर, क्या कर सकते हैं? 1 सेकंड में मैसेज देख रही हूँ। हमारे वेबिनार में क्या-क्या बताना चाहिए? वेबिनार कैसे होस्ट करना है, इसकी भी ट्रेनिंग हो चुकी है, अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी, तो आप रिकॉर्डिंग में जाके देखोगे ना, आपको मिल जाएगी, ठीक है? वेबिनार होस्ट करना भी बहुत ईज़ी है। मैम, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई हो तो मुझे नहीं आया समझ में कि आप क्या बोल रहे हो। मैम, व्हाट्सएप पे आने से पहले ही पूछ लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट है क्या, है ना? अब एक चीज मैं आपको बता रही हूँ, जो ऐसे लोग रहते हैं ना, वो बहुत सारी जगह से ऑलरेडी आ चुके हैं, उनको करना कुछ भी नहीं है, ठीक है? बस वो पूछते रहते हैं, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, और चले जाते हैं। ऐसा सभी के साथ होता है, तो उनको आपको कोई रिप्लाई नहीं करना है। इंस्टा पर उनका मैसेज आपने देखना है, बट रिप्लाई नहीं करना है। जितना रिप्लाई करोगे वो उतना वहां मैसेज करेंगे, और आपके पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है? इंस्टा पर कोई भी रिप्लाई आपने नहीं करना है। ओके।
सब अच्छे से समझ आया माशाल्लाह। और कोई डाउट है आप लोगों की तो पूछ लो, बहुत सारे मैसेज है, ठीक है? मैं नीचे लेकर आती न्यू मैसेज। 1 सेकंड थोड़ा-सा बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। मैम मैंने लीड ली है, ओके। मैं पीपीटी जैसी ऑन करती हूँ ना स्क्रीन, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर पेंसिल का यूज़ करके डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसीलिए मैंने विदाउट पीपीटी आप लोगों को ट्रेनिंग दी आज। मैनेजर मिल जाएँगे, थोड़ा-सा टाइम लग रहा है, वो हो जाएगा, उसके लिए आप बेफ़िक्र रहिए। रिकॉर्डिंग, हाँ, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी इसकी, कोई बात। टेलीग्राम पर रिकॉर्डिंग आ जाएगी, ठीक है। अगर इन्विटेशन कॉल और प्रोस्पेक्टिंग से कुछ मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हो। हाँ, ये सेशन इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई हो कि इन्विटेशन कॉल कैसे करना है और आपने जो है प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है। तो एक बारी मुझे आप बता दो, इंस्टाग्राम आईडी सेंड करो, खान निखत 02 KHANNIKHHAT 02। ऑल क्लियर, ओके। एक बारी मुझे बताइए कि ये सेशन आपके लिए कैसा रहा, हेल्पफुल रहा, समझ में आई सारी चीज़ें आप लोगों को? एक बार ये चीज़ बता दीजिए। जी मैम, बहुत अच्छे से। आपके थोड़े से आप रिव्यू शेयर कर सकते हो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो, और अगर कोई कमी हो तो वो भी आप बता सकते हो ताकि मैं आगे इसको इम्प्रूव कर लूँ।